The helicopter has landed in Abu Dhabi. हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ IPL 2020 के पहले मुकाबले की, चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्धार्थपुरी और ये है मेरा कजन शिवम सखूजा। जी हाँ। एंड वेलकम टू क्रिक बॉयज। जी हाँ, IPL 2020 बहुत होने का मैच नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। हाँ, IPL को शिफ्ट किया गया इंडिया से दुबई में, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन एंड द शो विल गो ऑन। महेंद्र सिंह धोनी माही हमने देखने को तरस की हमारी आंखें। उन्होंने बीच में रिटायर भी लिया इंडियन क्रिकेट टीम से। अब तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस महामुकाबले के बारे में? जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी पे सबकी निगाहें होगी क्योंकि उन्होंने इतना लंबा गैप लिया है और सबको देखना चाहते हैं, उन्हें परफॉर्म करता हुआ देखना चाहते हैं। ये भी नहीं पता कि ये उनका लास्ट टूर्नामेंट होगा या इसके बाद वो क्रिकेट कंटिन्यू करेंगे अगले साल, क्योंकि एक उनकी उम्र हो गई है और उम्र के बाद भी देखिए, एज इज जस्ट अ नंबर। सॉरी, एज इज जस्ट अ नंबर। धोनी अभी भी फिट, अभी पीछे हार्दिक पांड्या को उन्होंने हराया 100 मीटर रेस में। आई थिंक ही इज द फिटेस्ट ही इज एवर बीन। आई हैव सीन हिज फोटोज, ही लुक्स इन टॉप नॉच शेप की बात नहीं है, क्योंकि एक साल का जब गैप आ जाता है, अगर आप बीच में क्रिकेट ना खेलो तो एक प्लेयर की फिटनेस लेवल उतना नहीं रहता, वो परफॉर्मेंसेस उस तरह से नहीं आ पाती। आप जितने मर्जी प्रैक्टिस मैच कर लो, आप जितने मर्जी नेट्स पे बैटिंग की प्रैक्टिस कर लो, पर वो जो है, जो आप मैच गेम खेलने से एक्सपीरियंस आता है, गेम खेलने से जो फॉर्म आती है, वो प्रैक्टिस और नेट्स पे नहीं आ सकती। एग्री, देखें एग्री, लेकिन देखें अगर अब देखो सुरेश रैना का जाना आपके हिसाब से कितना बड़ा लॉस है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए? देखिए, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट गेटर है, मिस्टर IPL कहते हैं हाँ, उसे। ये बात सुरेश रैना को, वो उनकी बैकबोन थी चेन्नई सुपर किंग्स की। अगर वो ही निकल जाएगी तो चेन्नई का जो मिडिल ऑर्डर है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बॉलिंग भी करता रहा है सुरेश रैना, बॉलिंग भी बहुत ही अच्छा फील्डर है, थिंक टॉप फील्डर। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी चाहे कैप्टन है उस टीम का, पर एक ड्रेसिंग रूम स्ट्रेटेजी होती है, उसमें सुरेश रैना एज अ लीडर है, वो वाइस कैप्टन है टीम का। कि कई बार ऐसा हुआ है जो महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेले तो सुरेश रैना ने चेन्नई सुपर किंग्स को भी लीड किया है। और उन्होंने गुजरात लायंस की भी कैप्टेंसी की है। तो वो जो ड्रेसिंग रूम में होता है ना कि ऑरा होता है, थिंक टैंक होता है, उसके बहुत बड़े पार्ट थे। अब महेंद्र सिंह धोनी को रिलाई करना पड़ेगा DJ ब्रावो पे, शेन वॉटसन पे, अमती राइडू पे, पर वो एक्सपीरियंस नहीं है उनको कैप्टेंसी। जो सबसे बड़ी मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम आएगी, आपको देखें इंडियन खिलाड़ी को आपको इंडियन खिलाड़ी से ही रिप्लेस करना पड़ता है। जी हाँ। आप चाहे उसकी जगह पे किसी ओवरसीज को खिला दें, पर आपको नंबर्स तो आप 4 से ज़्यादा नहीं खिला सकते ना ओवरसीज। जी हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं तो एक इंडियन खिलाड़ी को, चाहे उसको उसकी जगह पे किसी ओवरसीज को खिलाकर बॉलिंग में इंडियन खिलाना, पर आपको एक इंडियन खिलाड़ी को इंडियन से ही रिप्लेस करना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा प्लेयर है अभी चेन्नई सुपर किंग्स के डगआउट में जो कि सुरेश रैना की जगह ले सकता है। हाँ जी, यूसुफ पठान की बात हो रही थी, शायद वो आए, शायद वो बैक चैनल से एंट्री करें और वो जगह लें। यूसुफ पठान की बात चली थी, पर वो अभी बात ही रह गई, मतलब कि अभी उस पर फ्लरिश नहीं हुई वो टॉक्स। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वो घर पे ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी, और ये मिड IPL में चांसेस है कि पहले 6 मैचों के बाद वो दोबारा से चेन्नई कैंप को ज्वाइन करें। देखिए, ऐसा हो जाए तो बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हम कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी जो है वर्ल्ड्स बेस्ट कैप्टन एवर, द बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन इन द वर्ल्ड, मैं कहता हूँ। लेकिन सुरेश रैना की कमी उन्हें खलेगी। लेकिन सुरेश रैना के होने के बावजूद, ना होने के बावजूद भी, हरभजन सिंह के ना होने के बावजूद भी, अगर कोई प्लेयर को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जीतने के लिए, नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। पर आप मुंबई इंडियंस को रूल आउट नहीं कर सकते, बहुत ही तगड़ी टीम है वो, पिछली बार की डिफेंडिंग चैंपियंस है। चेन्नई पे उनका रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है, 17 बार वो जीते हैं, चेन्नई सिर्फ 11 बार जीता है। देखिए, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन माय डियर फ्रेंड, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। ऐसे तो फिर एक रिकॉर्ड ये भी है, मुंबई इंडियंस ने कभी ओपनिंग मैच नहीं जीता। ठीक है, उनका दुबई में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा, नहीं, और ओवरऑल भी कभी ओपनिंग नहीं जीता। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मुंबई इंडियंस ने जो दुबई में पिछली बार टूर्नामेंट हुआ था, 7 के 7 मैच वो हारे थे दुबई में, लेकिन जैसे ही वो इंडिया में गए थे उन्होंने 7 के 7 मैच जीते थे। तो देखिए, दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। पिछली बार उन्हें, इस बार उन्हें बढ़िया शुरुआत भी करनी होगी अगर जीतना है, क्योंकि टूर्नामेंट इज़ वेरी क्रिस्प, वेरी शॉर्ट, और ह्यूमिडिटी बहुत होती है दुबई में इस टाइम पर। और जो अबू धाबी का पिच है वो थोड़ी डायगोनल एंगल्स है उसके, अगर आप अच्छे से देखें। स्टेडियम के डायगोनल एंगल्स है, पिच के नहीं, सॉरी, स्टेडियम के डायगोनल एंगल्स हैं, ग्राउंड के डायगोनल एंगल्स हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत रनिंग करनी होगी। तो अब इस बारे में मैं
आप सही कह रहे हैं, मुंबई इंडियंस को डेफिनेट एडवांटेज है क्योंकि यंग गेम है ये। पर देखिए 20 ओवर्स का मैच है, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये 20 ओवर्स का मैच है। यहाँ पे यू हैव टू गिव योर एवरीथिंग इनटू इट। और ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, ये सीजन खिलाड़ी हैं। शेन वॉटसन आपने देखा था, इंजरी लगी होने के बावजूद भी, खून होने के बावजूद भी खेले थे। अब मैं थोड़ा टीम के बारे में जिक्र कर लें। अब एक पॉइंट मैं रखना चाहूँगा हाँ यहाँ जी, पे कि चाहे चेन्नई के पास इतना एक्सपीरियंस है, वो कितनी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है, काफ़ी कंसिस्टेंट टीम रही है, पर एक जो इसे कहते हैं आईपीएल का एल क्लासिको, या जो डेफिनेटली एल क्लासिको है, बिगर देन एल क्लासिको मैं कहता हूँ, ये बिगर देन एल हो क्लासिको सकता है बिगर देन एल क्लासिको कह लो, सबकी नज़र में नहीं होगा। पर मैं ये फैक्ट है कि जब भी चेन्नई मुंबई का रहा है, हाई प्रेशर गेम में 1 स्टेप अहेड रहा है मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स से। वो चाहे टीम स्ट्रेटेजी हो, टीम सिलेक्शन हो, डाउन पे डिसीजंस हो, मतलब परफॉर्मेंसेस हो क्रूशियल प्लेयर्स की। आप देखो चेन्नई का पूरा सीजन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता देखिए है। मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा कि ग्राउंड पे अगर कोई कूल एज अ क्यूकम्बर रह सकता है, नर्व्स ऑफ जिसको कहते हैं ना, मतलब कि नर्व्स जो रख सकता है, whoever, धोनी का क्या है, एक मैंने कोट पढ़ा था, whoever gets nervous first loses, और whoever loses his nerves माना first वो loses। दुनिया का सबसे बेहतरीन कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, पर एक प्लेयर के दम पे आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर मैं टीम गिनवाऊं, पहले चलो मैं चेन्नई की टीम गिन लेता हूं। अगर मैं स्क्वाड्स की बात करूं तो सीएसके के बाद ऐसा नहीं है, हाँ सुरेश रैना की कमी रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बाद टीम बिल्कुल ही वो हो गई है। देखें ओपनिंग मैं ज़रूर कहूँगा, ओपनिंग से अगर हम एनालिसिस करें तो जो मुंबई इंडियंस की ओपनिंग है, वन ऑफ द बेस्ट इन ऑल ओवर आईपीएल हाँ, देखा जाए तो। एंड रोहित शर्मा इन फॉर्म, हिटमैन शर्मा, मैं तो उसका आप फैन हूँ। चेन्नई की बात कीजिए ना, मुंबई इंडियंस के मैं नहीं बता दूं। वो मैं दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ ओपनिंग वाइज। तो अगर आप बताना चाहें ओपनिंग के बारे में मुंबई इंडियंस की, तो आपकी क्या राय है? देखिए दो पेयर्स है ऐसे आईपीएल में जो सबसे विस्फोटक है, वो है डेविड वार्नर और डेविड बेस्टो, और क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा। ठीक हो गया। इन दोनों के बीच में हमेशा कंपैरिजन रहेगा कि कौन सा ज़्यादा ताकतवर ओपनिंग पेयर है जो पावर प्ले में आपको 40-50 रन सीधा लगा दे बोर्ड पे। सही बात। अगर उनमें से कोई एक आउट भी हो जाता है, वो दूसरी टीम के लिए वेल एंड गुड है, पर वो हम जब भी खेलते हैं वो हमेशा ट्राई करते हैं कि पहले 6 ओवर में वो 40-50 रन बोर्ड पे लगाते, कभी कभी 60 से ऊपर भी लगाए उन्होंने, 10 की एवरेज से भी उन्होंने रन लगाए। जब 60 रन लग जाते हैं एक प्लेयर, अगर फॉर एग्जांपल अगर इस मैच में रोहित शर्मा क्विंटन डिकॉक 60 रन मार देते हैं पहले 10 ओवर में, तो चेन्नई का मोरल अपने आप गिर जाएगा। उनके पास हालांकि ठीक है मिडल में उनके पास इमरान ताहिर होगा विकेट लेने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, पर वो जो मोरल बूस्ट होता है ना, वन फर्स्ट एडवांटेज, Definitely. वो मुंबई इंडियंस को मिल जाएगा। सही बात तो है, सही बात। उसमें उनका जो अबू धाबी की पिच है जहाँ पे 150-160 रन बहुत होता है, अगर आपके 60 रन ही पहले बन गए हैं ओपनिंग बहुत क्रूशियल रहेगी। 6-7 ओवर में, ओपनिंग तो बहुत crucial अच्छा रहेगी, बेस बन definitely, जाएगा, definitely। 160-70 इजी होगा देखिए बनाना। मेरे को जो मुझे लगता है, अगर मैं मुंबई की ओपनिंग की बात करूं तो क्विंटन डिकॉक खेलेंगे स्वॉश बकलिंग इनिंग्स लाइक ही ऑलवेज प्लेज हिज एग्रेशन नेचुरल गेम, और रोहित शर्मा थोड़ी अपनी इनिंग्स पेस करेंगे। रोहित शर्मा अपना थोड़ा टाइम लेंगे, 10 ओवर लेंगे, क्योंकि स्पिन एंड में देखें नहीं 10 ओवर तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। नहीं मैं कह रहा हूँ वो अगर 10 ओवर तक खेलें, हाँ, ये नहीं 10 कह रहा ओवर। टाइम ले, अगर वो 10 ओवर तक खेलें तो आपको पता है हाउ ही बिल्ड्स अप हिज इनिंग्स। और दूसरी बात ये है कि शारजा की पिच पर सेटल हो खिलाड़ी, नहीं मैच अबू धाबी में, नहीं शाहजहां सॉरी अबू धाबी की पिच में, यूएई में, ओवरऑल मतलब बात कर रहा हूँ मैं, जो बंदा सेट होता है ना वो बहुत इजी खेल लेता है। जी हाँ, उसको वो तो- गेंद फुटबॉल की तरह दिखने लग वो जाती तो है। हर स्टेडियम में होता है कि जहाँ बंदा हाँ, सेट है वहाँ नहीं पे इसमें उसको ये मेरे कहने का मतलब है कि नए खिलाड़ी के लिए आकर खेलना बहुत मुश्किल हाँ, है। नए अगर आप खिलाड़ी। ये, और इसीलिए मैं कहता हूँ ओपनिंग की अगर बात करूँ तो ओपनिंग डेफिनेटली हमें एडवांटेज अपना मुंबई इंडियंस को है पड़ा। देखिए टॉस बहुत बड़ी चीज होगी, बहुत क्योंकि ज़्यादा ड्यू फैक्टर होगा, नहीं ड्यू फैक्टर नहीं है, ह्यूमिड कंडीशन ह्यूमिड कंडीशन है। तो इवन अगर आपकी टीम सेकंड बैटिंग कर रही है, पहली इनिंग्स में थोड़ा शाम का वक्त होगा, सूरज ढल रहा होगा, 7-7 वहाँ पे 6 बजे मैच है लोकल टाइम पे, तो सूरज ढल रहा होगा, उस वक्त थोड़ा ह्यूमिड होगा। जब बॉलर्स को स्वेट आएगा तो स्पिनर्स को बॉल टर्न करना बहुत मुश्किल होगा वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर चेन्नई पहली बॉलिंग कर रही है, इमरान ताहिर जो है पूरे ग्रिप से बॉलिंग करते हैं, वो पूरा ग्रिप लगाते हैं, रिस्क का पूरा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है हरभजन सिंह नहीं है, वो भी ग्रिप बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़ी पर कमी मैं महसूस स्पिनर्स होगी। की बात करें, जो भी पहले टीम बॉलिंग कर रही होगी उसको हल्की सी डिसएडवांटेज ये होगी कि स्वेट बहुत आएगा,
तो हाथों पे स्वेट आ रहा है आपके, आप स्वेट को चाहे टॉवल से साफ कर भी रहे हो फिर भी थोड़ा बॉल रहेगा, वो रहेगा। तो इधर देख लें, दूसरी तरफ हम कंपेयर कर लेते हैं CSK की ओपनिंग। मेरे हिसाब से तो शेन वॉटसन और मुरली विजय को ही ओपनिंग करनी चाहिए, आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से फाफ डू प्लेसिस और शेन वॉटसन को करनी चाहिए, क्योंकि शेन वॉटसन और फाफ डू प्लेसिस ने पहले भी की हुई है पिछले सीजन, जब IPL 2018 में जब तो जीता आप था। मुरली विजय को किस पोजीशन पे खिलाएंगे? मुरली विजय की फाफ मेरे डू हिसाब प्लेसिस तो मेरे हिसाब से नीचे भी आ सकता है, मुरली विजय नहीं आ सकता। मुरली विजय की मेरे को लगता है टीम में अभी जगह नहीं बनती अनटिल अनलेस आपकी नहीं, ये मुरली विजय की तो कर खिलाना ही पड़ेगा ना, अरे, सुरेश रैना नहीं है। नहीं आप समझे नहीं। मुरली विजय ने पिछले 3 सीजन नहीं खेले, उसने बेंच पे ही निकाले हैं। पर अब ठीक है। तो खिलाना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि इतनी देखिए भी मजबूरी नहीं है, इतनी भी ठीक है, माना आपका सुरेश रैना नहीं है नंबर 3 पे, पर ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ गया है। अभी भी अगर आप फाफ डू प्लेसिस और शेन वॉटसन के साथ जाते हैं, आप नंबर 3 पे अम्बती रायडू को भेज सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से जो इसमें एक प्रॉब्लम रहेगी ना, दोनों का एक जैसा अटैकिंग स्टाइल है, शेन वॉटसन नहीं, और फाफ डू नहीं। प्लेसिस का। एक मिनट, मुझे अपनी बात रखने दें। दोनों का एक जैसा स्टाइल है खेलने का। आपको ऐसा चाहिए कि जो एक बंदा जैसे रोहित शर्मा की तरह रुक कर खेल सके, और शेन वॉटसन जो अपना शुरू से वो, तो मैं करूँगा मुरली विजय, या वो दोनों रोल एक्सचेंज कर सकते हैं अपने, लेकिन मैं जाऊँगा मुरली विजय और शेन वॉटसन के साथ नंबर 3 पे। मैं कहता हूँ ये फैंस के लिए, पूरी दुनिया, इंतहाई क्रिकेट के लिए ये बढ़िया मौका है कि महेंद्र सिंह धोनी स्टेप अप करे और नंबर 3 या कम से कम 4 पर तो आए। आपकी कैसे पे टेक है? देखो मैं तो फाफ डू प्लेसिस और शेन वॉटसन के जाऊंगा। मेरे को नहीं लगता कि वो इतने ताकतवर बैट्समैन है कि आपको 6 ओवरों में 50-60 रन लगा के देंगे। वो एक डिसेंट स्टार्ट करेंगे, एक बेस देंगे कि फॉर एग्जांपल आपकी चेन्नई के 40 पे 0 है, तो वो एक अच्छा बेस माना जाएगा अबू धाबी जैसे स्टेडियम पे, अगर आपको 40 रन बना देते हैं। उसके बाद एक एग्रेसिव एग्रेसर का रोल अपना सकता है। फॉर एग्जांपल शेन वॉटसन के पास वाइड रेंज ऑफ शॉट्स है। आपको देखना पड़ेगा कि फाफ डू प्लेसिस ने वो वनडे मैच नहीं खेलते, वो T20 नहीं खेलते, वो आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। तो एक जो है आपको सॉलिड स्टार्ट के लिए आपको फाफ डू प्लेसिस, शेन वॉटसन, हाँ पहले 4-5 ओवर के बाद वो एग्रेसर का रोल अपना सकते हैं और 50-60 रन लगा सकते हैं बोर्ड पे 7-8 ओवर। उसके बाद आप जैसे सुरेश रैना है, वो क्या करते हैं, इनिंग्स आपको बिल्ड करके देते हैं। तो आप नंबर 3 पे किसको लाना चाहेंगे फिर? मेरे हिसाब से अम्बती रायडू आएगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है उसको। और नंबर 4 फिर केदार जाधव? नहीं, नंबर 4 महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि इससे नीचे आपको धोनी को 4 पे लाना ही पड़ेगा। अगर आप 5 या 6 पे लेके आ रहे हो, वो धोनी के लिए अन्याय है, हमारे लिए अन्याय है, सभी के लिए। मैं तो कहता हूँ धोनी नंबर 3 पे खेले। नहीं, 3 अच्छा फिर इसमें ये हो गया, नंबर 3 पर अगर आप, ठीक है, अम्बती रायडू आते हैं। मैं थोड़ा धोनी को फेवरेट प्लेयर है इसलिए कह रहा हूँ नंबर 3 धोनी तो मेरे भी फेवरेट है, पर मैं उसको नंबर 3 देखिए बदल गए, मुंबई इंडियंस से बदल गए, बदल गए हैं, ये बदल गए हैं, सबका फेवरेट बदल गए हैं। धोनी सबका फेवरेट। अच्छा एक बात है, नंबर 3 मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, अम्बती रायडू आ गए। नंबर 4 महेंद्र सिंह धोनी। नंबर 5 आप जडेजा को ऊपर भेजेंगे? जडेजा को भेज सकते हैं, पर नंबर 5 मेरे को लगता नहीं उसको बनेगा। नंबर 5 ड्वेन ब्रावो को भी भेज सकते हैं, क्योंकि ड्वेन ब्रावो के पास शॉट्स है, पर उसको अगर इनिंग्स में थोड़ा टाइम मिलेगी, कुछ गेंदें खेलने को मिलेगी, तो वो लास्ट में अच्छी फिनिश कर सकता है। जडेजा अगर 6 पे आएंगे, ब्रावो अगर खेल रहे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पहले 4 बैट्समैन गिर जाते हैं और ब्रावो को, पर इसमें एक प्रॉब्लम आती है, अगर आपने ये 3 तो हमने ओवरसीज खिला दिए, ठीक है, 3, हाँ जी 3, ठीक है। अब इमरान ताहिर तो खेलेंगे ही खेलेंगे, नेचुरल चॉइस। तो नगीदी फिर आपकी देखो, फास्ट बॉलिंग वीक हो जाती है। नहीं, आपके पास शार्दुल ठाकुर है, दीपक चहार है, आप 2 फास्ट बॉलर के साथ ही जाओगे ना अबू धाबी के पिच पे। आप ये तो नहीं कि 3 फास्ट बॉलर खिला रहे हो, अब 2 स्पिनर। मैं सोच रहा था कि नगीदी उससे ऊपर खेलेंगे, शार्दुल ठाकुर या उससे। नगीदी की जगह बनती है जहाँ पे पिच पे थोड़ा, नहीं मेरे को लगता है दीपक चहार एक परमानेंट मेंबर है चेन्नई सुपर किंग्स के, वो ड्रॉप नहीं हो सकता। देखिए फिर इसमें ये होगी, सीधी सी बात हो गई। मैं अपनी जो टीम रखूंगा, मैं नंबर 1 पे भेजूंगा शेन वॉटसन और मुरली विजय को। नंबर 3 पे भेजूंगा मैं अम्बती रायडू को। नंबर 4 पे महेंद्र सिंह धोनी को। नंबर 5 पे फाफ डू प्लेसिस को। ही कैन हिट अ लॉन्ग हैंडल। नंबर 6 पे मैं भेजूंगा डीजे ब्रावो। नंबर 7 पे भेजूंगा रविंद्र जडेजा। नंबर 8 पे पीयूष चावला। नंबर 9 पे इमरान ताहिर। नंबर 10 पे शार्दुल ठाकुर, या आप बॉलर्स में ऊपर नीचे कर सकते हैं, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहार। अच्छी बैटिंग, तो मतलब वही मैं आपको वही कह रहा हूँ, वो पिच के हिसाब से जडेजा के बाद आप उसको भेज सकते हैं, मेरे कहने का वही मतलब था। तो ये होगी आपकी टीम। लेकिन मैं नगीदी को रूल आउट नहीं करूंगा। नगीदी इज वेरी गुड फास्ट बॉलर। ऐसे तो आपके पास ऑप्शन जोश हेजलवुड भी है, वो इतनी अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करता है।
अभी हेजलवुड का ट्रिक ही है कि वो भी क्वारंटीन में है फिलहाल, तो फर्स्ट मैच तो नहीं खेल पाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका स्टीव स्मिथ भी तो हेजलवुड के साथ आया आपके, नहीं स्टीव स्मिथ फर्स्ट मैच उसको टाइम है ना, ये तो फर्स्ट मैच अभी आ गया, 36 आवर्स के लिए पर क्वारंटीन वैसे करना भी है। उसकी टीम में जगह नहीं बनती। आप 3 फास्ट बॉलर नहीं खिलाओगे। आप प्रॉब्लम वही हो रही है, ओवरसीज बैट्समैन की प्रॉब्लम हो रही है, ओवरसीज होने की मेरे वजह। हिसाब से चार खेल चेन्नई सकते हैं का ना मैक्सिमम। नहीं आप उस बात को समझो, क्योंकि सुरेश रैना निकल चुका है टीम से, उनकी बैटिंग को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, तो आप ओवरसीज बैट्समैन के साथ ही जाओगे, आप फाफ डू प्लेसिस के साथ ही जाओगे, और उसका ऑर्डर 5 नहीं फाफ डू बनता। प्लेसिस तो खेलेंगे, उसका ऑर्डर 5 नहीं बनता, वो आएगा तो ओपनिंग ही करेगा, वरना वो ड्रॉप होगा। 5 पे उसकी कोई जगह नहीं बनती। देखिए आई एम 5 पे सॉरी टू से, मैं बहुत सारे फैंस को वो करूंगा, आपने केदार जाधव की जगह नहीं रखी टीम में। नहीं, केदार जाधव तो आएंगे, केदार जाधव तो आएंगे। किस नंबर पे खेलेंगे? केदार अब जाधव अपनी तो एक बार टीम बता दे 11, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। फाफ डू प्लेसिस और शेन वॉटसन ओपनिंग करेंगे। अच्छा, आपने मुरली विजय को बाहर रखा। हाँ जी, मुरली विजय बाहर है ओके टीम ओके, में। अब मैं समझ गया। तो ऑब्वियसली आपके फिनिशर में जो है मिडल ऑर्डर जो आपका है वो है केदार जाधव, महेंद्र सिंह धोनी, ड्वेन ब्रावो और रविंद्र जडेजा। ये अच्छा, 4 बाकी एक्सपीरियंस बैट्समैन। हम जो मर्जी हम वो बना लें, जितनी मर्जी प्लान्स बना लें, महेंद्र सिंह धोनी ने तो वो करना है जो किसी के दिमाग में नहीं आएगा। वो ऐसा खिलाड़ी है जो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 प्लान लेकर मैदान में उतरता है। वो सुरेश रैना की बहुत कमी खलेगी, बिकॉज धोनी ऑलवेज रिलाइज ऑन गन फील्डर्स ऑल्सो। रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, शेन वॉटसन, ये सारे, डीजे ब्रावो, ये खतरनाक फील्डर्स हैं। केदार जाधव भी, अंबती रायडू, गन फील्डर्स। केदार जाधव को मैं इतना नहीं, अच्छा उनका fielder थ्रो नहीं अच्छा है, अगर उनका आप ओवर हाँ। कराएं, उनका ही हैज अ गुड पर शोल्डर। केदार जाधव में खिलाने का आपका एक फायदा ये हो जाएगा कि अगर आपको स्पिनर आप खिला रहे हो, जैसे आप इमरान ताहिर है और वो है, पीयूष चावला तो है, वो रविंद्र दो- जडेजा वो भी। 2 पर ओवर निकाल सकता है सारी मैं से एक बीच बात में, में क्योंकि आपकी टर्निंग सिर्फ विकेट्स है वहाँ पर पे। सुरेश, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे सुरेश रैना की कमी खलेगी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के पास ऑलराउंडर स्ट्रेंथ बहुत है। अगर आप ऑलराउंडर जिनके गिने, केदार जाधव कैन बॉल एंड बैट एज वेल, रविंद्र जडेजा, ठीक है, शेन वॉटसन, आजकल उन्होंने बॉलिंग नहीं कर रहे वो, लेकिन शायद धोनी रिलाई करेंगे उनसे इस बार 1-2 ओवर कराने में, ठीक है, डीजे ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहार, ये सारे बैट्समैन भी हैं, थोड़े थोड़े बॉलर से भी चिप इन करते हैं। और धोनी ऐसे ही प्लेयर है, उनको 100% जो टीम में प्लेयर थे वही चाहिए उन्हें, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग तीनों में, एंड द ब्रेन। आपने देखा शिवम दुबे एक टाइम पे और दीपक चहार जो कि आरसीबी से शिवम दुबे, उनको एक टाइम पे मिलाया जा रहा था, लेकिन बात वही है कि एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेटिंग ब्रेन की जरूरत है। दीपक चहर को मैं प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं मानता, क्योंकि उसने 1-2 इनिंग्स खेली है। 1-2 इनिंग्स खेलने के दम पे आप उसको बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं कह सकते, लेकिन अब ऐसा वो नहीं। होगा कि जो थोड़ा मतलब जैसे 10 इनिंग्स है उसमें मेरे को 5 बार परफॉर्म करके दे, उसको मैं बॉलिंग ऑलराउंडर मानूंगा। क्योंकि चलो इसमें मतलब एक लर्निंग कर्व है उनका, हाँ, यंग learning प्लेयर curve है, इमर्जिंग प्लेयर है, प्लेयर टू वॉच, लेकिन इट्स अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस कैंपेनर, इट्स अ टीम ऑफ सीजन्ड प्लेयर्स, द एज इज हाई एंड कंट्रास्टिंग टीम इज मुंबई इंडियंस। ओवर टू यू शुभम भाई। या मुंबई इंडियंस मेरे हिसाब से फिर से मेरे को टॉप 4 में फिनिश करती दिख रही है इस आईपीएल में, क्योंकि उसकी टीम और टॉप 4 में ये तो लड़ेंगे मेरे साथ फाइनल खेलने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। वो देखी जाएगी कि कौन इस पर फाइनल में पहुंचता है। पर मैं वैसे बता रहा हूँ जो मैंने टीम एनालिसिस जब की थी स्क्वाड है अगर आपने जो नहीं मेरे पास है, तो उस हिसाब से मुंबई इंडियंस मेरे को टॉप 4 में जाता फिर से दिखता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो फाइनल खेलेगा ही खेलेगा, पर टॉप 4 में जाता दिखता है, क्योंकि उनके पास सबसे बैलेंस कॉम्बिनेशन। ये तो सही है। एक ओनली ड्रॉबैक जो मुझे दिखता है वो है स्पिन डिपार्टमेंट, की स्पिन में थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है। हालांकि जो ऑलराउंडर्स हैं उनके फास्ट बॉलर्स हैं वो एक्सपीरियंस को ख़त्म कर देते हैं। पर हाँ, एक क्योंकि दुबई की मैच होने हैं, आपके अबू धाबी में होने हैं, शारजाह में होने हैं, वहाँ पे जैसे जैसे मैच हो जाएंगे लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट, पिचेस पूरी तरह डिटोरिएट हो जाएगी। आपको ऐसे चाहिए जो पूरा टर्न करवा सके देखो बॉल को। इसमें मैं एक बात बोलता हूँ, मैं जितने भी एनालिसिस मैंने देखे हैं इनकी भी बात सुनी है, स्पिन को बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, भी स्पिन ही फैक्टर प्ले करेगी। मेरी जो गट फीलिंग कहती है कि हो सकता है टॉप 3 विकेट टेकर्स में से एक फास्ट बॉलर भी हो, और यह हो सकता है 2 फास्ट बॉलर हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब रूल आउट नहीं कर सकते फास्ट बॉलिंग को, जैसे पहले करते थे स्पिनर्स को रूल आउट करते थे, टॉप में हमेशा स्पिनर्स रहते थे। अब इस बार भी मैं कह रहा हूँ चाहे पिच फ्रेंडली है स्पिनर के लिए, लेकिन रूल आउट नहीं करे आपके पास फास्ट अगर बॉलर क्वालिटी या बुमराह, शामी, दीज आर द गन। जब इंडिया की डेड विकेट्स पे भी इन्होंने
यहाँ तक पहुँचे। अभी बांग्लादेश की उन्होंने टीम इंजर कर दी इनकी पूरी, जब वो पिंक टेस्ट बॉल हुआ था। तो डेड विकेट्स पे भी इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है इन प्लेयर्स ने। सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन बॉलर्स और इंग्लिश बॉलर्स, मैं बात कर रहा हूँ सब कॉन्टिनेंट के जो बॉलर्स हैं। मैं उनकी बात करूँ कि उन्होंने इस पिचेस पे खेला हुआ है पहले, दे आर accumulated to the climate, they are accustomed to it, and I think they are super ready, super charged. आपका मुंबई इंडियंस की अब आप टीम बता दें एक बार, आप नंबर 1 to 11 किसको रखेंगे, क्या खिलाएंगे, कॉम्बिनेशन क्या होगा आपका? उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो विकेट टेकर्स की बात हो रही है, जैसे ये कह रहे थे कि फास्ट बॉलर्स आप देखते हैं, पर मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट में लेग स्पिनर्स का दबदबा रहेगा। जितने भी लेग स्पिनर्स हैं, जिस भी टीम में लेग स्पिनर्स हैं, नहीं स्पिनर्स की तो सारी बात कर रहे हैं, मैं वैसे उसकी थोड़ा बात कर रहा हूं। स्पिनर्स ऑफ स्पिनर भी होते हैं, लेग स्पिनर्स भी होते हैं। मैं कह रहा, मेरा पॉइंट ये है कि लेग स्पिनर्स का दबदबा रहेगा। सही वो होगा। हर किसी टीम में हो, चाहे रिस्ट स्पिनर्स और लेग स्पिनर्स। रिस्ट स्पिनर्स भी, पर लेग स्पिनर्स मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जहाँ पे आपको हल्की सी भी मदद मिल रही होती है, वहाँ पे लेग स्पिनर्स खतरनाक हो जाता है। वो किसी भी कोई भी बैटिंग लाइनअप हो जाए, जितना मर्जी हो जाए, दुबई की विकेट पे अगर आपके पास राशिद खान जैसा बॉलर है, आपके पास इमरान ताहिर जैसा बॉलर है, आपके पास राहुल चहार भी लेग स्पिनर है। वो देखें वो फिर मेरे हिसाब से तो फिर राशिद खान इज अ प्लेयर टू वॉच। नहीं, वो हम हैदराबाद की जब मैच होगा तब ओवरऑल अगर जैसे हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं तो देखिए नहीं। सीजन फर्स्ट हमारी वीडियो है, प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट करें, वो करें, और हम आहिस्ता आहिस्ता आपको क्रिकेट प्रीव्यू देंगे, टीम्स के बारे में देंगे, मैच से पहले प्रीव्यू देंगे। लेकिन बेसिकली जो बात है, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो हम आपके लिए जागेंगे 10:30 बजे। यहाँ पे मैच स्टार्ट कितने बजे? 11:30 बजे मैच स्टार्ट यहाँ होता पे है। 11:30 बजे 11:30 रात के मैच स्टार्ट होगा, लेकिन IPL है भाई, देखेंगे। देखेंगे। चलो अब डिस्कस करते हैं मुंबई इंडियंस की टीम में। हाँ। मुंबई इंडियंस की टीम बहुत ही ताकतवर है, पेपर पे भी, और उनकी परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से रही है। बल्कि उन्होंने जब भी उनके पास प्रॉब्लम आई है, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जब दुबई में टूर्नामेंट था, उन्होंने पहले 7 मैच हारे थे, जो कि बहुत बड़ा रूल आउट कर दिया था सबने, रूल आउट even कर दिया क्या था। हमने भी। हाँ, उन्होंने वहां से कमबैक की थी, जो कि कमेंडेबल एफर्ट था लेकिन मुंबई इंडिया इंडियंस का। अगर कमबैक की थी, लेकिन दुबई इज नॉट अ गुड प्लेग्राउंड फॉर देम। मैं मानता हूं उनका दुबई में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, हाँ। पर उनको अभी प्रूव करना है कि वो एक चैंपियन साइड है दुबई में। भारत में नो डाउट वो वन ऑफ द बेस्ट टीम है, वन ऑफ द बेस्ट। डेफिनेट। देखिए एक और मैं इसमें आपको सॉरी इंटरप्ट करता हूँ, मुंबई के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसोर्सेज है, वो शायद ही किसी टीम के पास। जी हाँ। आपके थिंक टैंक में मलिंगा, अपनी बात कर रहा है, लेकिन ऑल ओवर द कोर्स ऑफ द इयर्स, मलिंगा, सचिन तेंदुलकर, जाहिर खान, रिकी पॉन्टिंग, जॉन्टी रोड्स पहले थे मुंबई इंडियंस में। मैं ओवर द इयर्स कह रहा हूँ, प्लेयर तो वो है ना, देखिए ग्रूम तो किया है ना, ये थोड़ा अब नहीं है तो भूल गए प्लेयर सब बात। इतने एक टाइम पे तो मीम्स बनने लगे थे, जोक से बनने लगे थे कि उनका थिंक टैंक टीम से ज़्यादा अच्छा। हाँ, सही बात है। तो जब ऐसा आपके पास ब्रेन्स रहे हो पीछे, और बुमराह को देखें बनाया, तो डेफिनेटली इंडियन कोच का हाथ है इसमें, इंडियन टीम का हाथ है, लेकिन हाँ NCA का डेफिनेटली वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मुंबई इंडियंस को भी अब रूल आउट नहीं कर सकते बुमराह को बनाने के हाथ में, हार्दिक पांड्या को, कृणाल पांड्या को, इवन रोहित शर्मा को भी स्टार बनाने की उसमें। लेकिन मैच ये हो रहा है, महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया था रोहित शर्मा को, देखें इतने चांस देकर। आज वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले आज- मुंबई इंडियंस टीम को डिस्कस कर लेते हैं। आपने चेन्नई देखिए बात काट रहे हैं मेरी, आज बात हो रहा है द मास्टर वर्सेस द टीचर, मास्टर वर्सेस द टीचर, प्रोडिजी वर्सेस द प्रोडिजी, ये मैच होगा आज। चलो टीचर ठीक है, टीचर एक महान टीचर है, हम सब प्यार करते हैं, हमारे सबके चाहिए थे, हम सब जानते हैं, पर जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी कम स्किलफुल नहीं है। ओ इसमें नहीं बहुत नहीं talent है। डेफिनेटली द हिटमैन Student- रोहित हिटमैन शर्मा student जो है वो वन ऑफ द कूलेस्ट ब्रेन है। बहुत ओकेजनली उन्होंने अपना माइंड मतलब टेम्पर लूज किया है ठीक है। पिच टीम पर लेकिन आए ना, बहुत- अब टीम पर बहुत- आए हैं। बहुत कूल है। पहले कैप्टन की बात करनी हाँ, जरूरी हाँ। होती है ना, कि कैप्टन ने जिस हिसाब से team देखिए को इन्हें lead तो किया। झूठ था कैप्टन की बात करने की, हमने तो बस जहाँ पे लिख दिया कैप्टन MSD ब्रैकेट में C और आप- WK विकेट कीपर, इनफ है। हाँ। There are no words to describe the elegance of this brilliant cricket mind, the best in the business, the best in the game the world has ever seen, महेंद्र सिंह धोनी। देखिए जो बात ये है कि रोहित शर्मा ने जिस हिसाब से परफॉर्मेंसेस दी है, आप उसको वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन डेफिनेटली मैं तो रूल आउट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जिस हिसाब से टीम को लीड की है, Commendable. अगर आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं है, उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। यूटिलाइज करना आना। अगर आपके पास दुनिया के अच्छे प्लेयर आप यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, आप मुंबई इंडियंस का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, वो हमेशा टॉप 4, हमेशा नहीं कह सकते, उन्होंने 6-7 बार
उन्होंने टॉप 4 में फिनिश किया है, किया। तो उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी अच्छा, रही अब है। आप 11 में किसको रखोगे, ये बात देखिए ओपनिंग प्लेयर देखिए, मुझे पता है कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इतने अच्छे खिलाड़ी हैं मुंबई में, मुश्किल हो रहा है अभी किसको 11 में डालें। मुश्किल तो रोहित शर्मा को भी होगा कि इतने सारे ऑप्शंस, जब आपके पास अच्छे ऑप्शंस हो तो आपको 11 में फिट करना बहुत बड़ा ब्रेन स्टॉर्म होता है। पर महिला जयवर्धने जैसे कोच है और रोहित शर्मा जैसे कूल माइंड है, वो Good brain, ऑब्वियसली good brain. बहुत ही अच्छे ब्रेन्स है और वो एक बहुत ही अच्छी टीम के साथ जाएगी। तो ओपनिंग पेयर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं नहीं है। होनी चाहिए। वो क्विंटन डिकॉक के मैंने प्रैक्टिस मैच देखे हैं, उनकी यूट्यूब पे वीडियोस है, आप देखो वो एक बहुत ही अच्छी फॉर्म में बॉल मिडल कर रहे हैं, अच्छे खासे शॉट्स देखें नेट्स की बात नेट्स में ही छोड़ने तो बढ़िया। प्रैक्टिस मैच की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिस मैच में भी क्या चलो, यार, हम जब टीम वो के- होगा पूरी दुनिया की निगाहें वो तो- आपके ऊपर। वो तो आज देख लेंगे क्या होगा। हाँ, वो पर तो मैं- देख लेंगे वो चेन्नई तो सुपर देख लेंगे कि किंग्स, मुंबई इंडियंस क्या करती है। चेन्नई सुपर किंग्स, विस्सा चलो फोड़ू। चलो टीम नहीं, सीटी नहीं बज रही, चलो मुंबई बच्चे इंडियंस बजती नहीं, चलो। चलो ठीक है, मुंबई इंडियंस डिस्कस कर रहे हैं हम। जो कि ओपनिंग पेयर आपको पता चल गया कि बहुत ही ताकतवर ओपनिंग पेयर है, क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, नो डाउट क्लास प्लेयर्स, विस्फोटक प्लेयर 100%। और आपको 6 ओवर में वो 60 बना के दे सकते हैं, इतना कैलिबर है। ठीक अगर उनकी फर्स्ट बैटिंग है, सेकंड बैटिंग है, अच्छी स्टार्ट देने का मात्रा रखते हैं। ठीक हो गया। नंबर तीन सूर्य कुमार यादव, एक ऐसे प्लेयर जो इंडियन टीम को नॉक कर रहे हैं, गन प्लेयर। क्योंकि Gun player। वो इतनी अच्छी फॉर्म में, उनका 150 के आसपास स्ट्राइक रेट रहा है आईपीएल में। वो उन्होंने 60-70 रन ओकेजनली बनाए। और बड़ी सबसे बड़ी बात, मैच्योर खिलाड़ी, मैच्योर हो चुके कभी उनको ऐसा नहीं देखा कि शॉट खेला एज लगाकर आउट, रैश शॉट्स नहीं, ओकेजनली खेलते हैं। रिस्क फ्री क्रिकेट जिसको कहते हैं वो खेलते हैं वो। हाँ जी, नंबर 3 नंबर हो 3 गया। आपका सूर्य कुमार यादव हो नंबर गया, 4। बहुत ही अच्छा प्लेयर है। जो 4 नंबर पे मैं ईशान किशन को देखता हूँ, हाँ। क्योंकि आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना के रखना है, क्योंकि आपका लेफ्ट राइट ओपनिंग पे है, ठीक अगर है, आपका ठीक अगर है। आउट होता है तो उस हिसाब से आप स्विच कर सकते हो। ठीक हो गया। ठीक है, आप 4 पे ईशान किशन को देखता हूँ मैं। नंबर 5 पे मैं हार्दिक पांड्या को देखता हूँ। हार्दिक पांड्या को बॉल्स देनी ज़्यादा ज़रूरी है। माना वो ऐसा प्लेयर है जो 15-20 गेंदों पे आपको 30-35 रन बना के दे सकता है, पर अगर उसको 40-50 गेंदें मिलेगी तो वो आपको 70-80 रन बनाने का मात्रा रखता है। ठीक वो हो गया। 200 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है, वो 170-80 के स्ट्राइक रेट, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, किस हिसाब से ठीक हो कंडीशन। गया, ठीक हो गया। तो अगर वो 5 पे आएगा, उसको बॉल्स मिलेगी, वो लंबी इनिंग्स बना सकता है, सही वो है। अच्छे स्कोर तक ले जा सकता है। ठीक है, 6 पे उनके भाई कृणाल पांड्या, ठीक हो गया। कृणाल पांड्या खेल सकते हैं 6 पे। हालांकि उसको हम नीचे भी ला सकते हैं, नहीं नीचे ही मैं लाऊंगा, क्योंकि मैं किरण पोलार्ड को दूंगा। पोलार्ड एक कमाल की फॉर्म में है। अगर आप हाँ। सीपीएल में अगर आप देखो, बैक टू बैक विक्ट्रीज लेकर आए बैक टू हैं वो। उन्होंने 8 मैच लगातार जीते हैं। ट्रिनिडाड नाइट राइडर्स टीम है जो, उनके लिए 8 मैच उन्होंने ट्रिनिडाड कैप्टनसी एंड की। टोबैगो की जो टीम। हाँ, उन्होंने 8 मैच लगातार जीते हैं। उन्होंने सेमीफाइनल जीता है, उन्होंने फाइनल जीता है, उन्होंने कुछ आई थिंक 250 के आसपास रन मारे हैं, विकेट्स भी ली हैं। विकेट्स चलो लिए वो 11-12 तो चलो आगे बढ़ाएं। स्ट्राइक रेट 212 का स्ट्राइक रेट रहा है उनका पूरा टूर्नामेंट। और ऐसी टाइम पर रहा है जहाँ पे 150 भी और- मुश्किल से बने हैं जी हाँ, सीपीएल में। और आप देखो मतलब कि इट लुक्स लाइक ही वाज प्लेइंग ऑन सम अदर विकेट। और आप देखो कि वेस्ट इंडीज की विकेट ज्यादा टर्न करती है अबू धाबी के कंपैरिजन में। नहीं ये बात नहीं, हाँ आप थोड़ी भारी भी चीजें हैं वेस्ट इंडीज अगर की, आप- थोड़ी मतलब बैक जो हिट करेगा अपनी बैक से उसको फायदा मिलता है। किरण पोलार्ड जैसी मर्जी नहीं, स्टेडियम स्पिनर्स का तो देखें, पिछली बार भी उन्होंने, उससे पहले भी हमने देखा है, ही जस्ट फ्लिक्स। मेरे उसने वो हिसाब खड़े बस खड़े नहीं ऐसे करते हैं। मेरे हिसाब और से 6 रन। सबसे सॉलिड मिडल ऑर्डर जो है वो मुंबई इंडियंस का। अगर आप देखो, सूर्य Oh, कुमार यादव, definitely. ईशान किशन, किरण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, ये जो 5 प्लेयर्स आ जाते हैं, 5-6 प्लेयर्स आ जाते हैं। 6 हो गए हैं। 6 अब इसके बाद बॉलिंग पर आए। नहीं, बॉलिंग्स पे आते हैं, पर मैं बता रहा हूँ जल्दी कि इन केस अगर आपकी पहले 2 बैट्समैन जल्दी भी आउट हो जाते हैं, तो वो 5-6 प्लेयर के मानता है कि वो आपको 160, 70, 180 तक ले जा सकते हैं। उनमें से कोई 2 प्लेयर भी टिकते हैं उनकी टीम में, तो 150 तक ले जाने का मात्रा रखते हैं वो ठीक है, सिनेरियो में भी। ठीक है। चलो अब जाते हैं नीचे Bowling। लोअर ऑर्डर पे। अब ये जो डिपार्टमेंट है स्पिन, यहाँ पे एक वीक पॉइंट है कि उनके पास वो एक्सपीरियंस स्पिनर नहीं है। हालांकि टैलेंटेड बहुत बढ़िया ये आपने एनालिसिस किया। Talented ये चीज spinner है। ये चीज तो रहेगी। टैलेंटेड स्पिनर है राहुल चहर, लेग स्पिनर है, वो प्रॉब्लम लाएगा बैट्समैन के लिए, पर वो एक्सपीरियंस नहीं है स्पिन डिपार्टमेंट में। तो मैं चाहूंगा कि वहाँ पे जो है वो राहुल चहर खेले, पर उसका ऑर्डर वो नीचे ही खेलेगा, क्योंकि ब्रदर्स उसको वर्सेस ब्रदर्स। नहीं, ब्रदर्स राहुल चहर versus दीपक चहर होगा। दीपक चहर के कंपैरिजन में इतना तगड़ा बैट्समैन नहीं देखें, है। एक तरफ 2 ब्रदर्स एक टीम में, हाँ। एक तरफ 2 ब्रदर ऑपोजिट। दिस जी इज अ ब्रदरली फायर कॉन्टेस्ट। जैसे हम दोनों भाई, एक मुंबई एक चेन्नई, वैसे ही वहां पर भी दीपक चहर और
राहुल चहार होंगे। जी हाँ, जी हाँ। और एक दो भाई इकट्ठे खेल रहे होंगे, तो ये तो देखें कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत अच्छा है ये इंडियन उसके लिए ओवरऑल की ग्रूमिंग हो रही है और अच्छे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। जी हाँ। वेरी गुड। और अब बॉलिंग आप कर रहे हैं ठीक नंबर है, अब 8 आप 8, 9, 10, 11, 4 जो है 8वें नंबर पे मैं ऑर्डर नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो स्पिनर है वो खेलेगा राहुल चहार। जो 3 बचते हैं वो डिपेंड करेगी इस आबू धाबी में विकेट किस टाइप की है। अगर उनको लगेगा कि पहले ही मैच है, जो कि आज पहला मैच है, हम ये नहीं कहेंगे कि पिच बहुत ही स्लो होगी या स्लो। अभी तो फ्रेश विकेट है थोड़ी। पहले मैच में वो बैटिंग विकेट बनाने का क्यूरेटर ट्राई करेगा कि हाँ 160-70 रन जाए, एक हाइप बने टूर्नामेंट में। हाँ, तो पहले फर्स्ट गेम मैच वोल्टेज में एनवायरनमेंट मैं होने 3 क्वालिटी फास्ट बॉलर खिला सकता हूँ। मैं 3 क्वालिटी फास्ट बॉलर, जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बॉलर ऑफ द वर्ल्ड, कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में, कोई देखिए, कंपैरिजन नहीं है हम इसका। जब पिछली बार इंडिया आया था ऑस्ट्रेलिया में, सीरीज जीत के गया था टेस्ट सीरीज, तो मैं और ये हम दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में ही थे। जी हाँ। तो मैंने वो मैच देखा था फॉर्चुनेटली, जब मैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में जीता था, ऑस्ट्रेलिया से जीता था इंडिया आई मीन। तो बुमराह वाज अ क्लास अपार्ट, लाइक टू बी ऑनेस्ट। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये ऑस्ट्रेलियन फैंस भी आगे जो कहते हैं ये देखकर, दे विश कि बुमराह जैसे प्लेयर उनकी टीम में होते, क्योंकि बुमराह, और नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्किल्स, ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज क्रिकेटिंग ब्रेन। द बॉल ही बॉल टू मार्श को उन्होंने जो की थी ना, वो स्लोअर वन जो लंच से पहले या टी से पहले आउट किया था। ट्रेविस हेड को आउट किया। नहीं, मार्च को किया था उन्होंने नहीं, स्लोअर वन पे, स्लोअर वन जो कह रहा हूँ मैं, बोल्ड नहीं कह रहा मैं, जो अच्छा, हाँ, स्लोअर वन slower उन्होंने one, हाँ, वो एलबीडब्ल्यू किया था, शॉन मार्श को किया था। दैट वाज वन ऑफ द टॉप बॉल्स ऑफ दिस सेंचुरी, जो उन्होंने ईएसपीएन ने भी पीछे करा था। सेंचुरी तो नहीं बोल टॉप सकते। ऑफ द बॉल्स, टॉप नंबर 18 पे उसको रखा गया उस बॉल जी हाँ, को। जी तो अभी इतनी यंग स्टेज पे ये खिलाड़ी ऐसे कारनामे कर रहा है। बुमराह, मार्क माय वर्ड्स, इज गोना फिनिश एट द वेरी टॉप। सबसे बड़ी बात ये है कि बुमराह पे इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस स्पिनर नहीं है, तो बुमराह के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। अगर आपको वो बुमराह पहले 6 ओवरों में विकेट नहीं लाके देते, आपको मिडिल ओवर में भी यूटिलाइज करना पड़ेगा बुमराह को, आपको लास्ट डेथ ओवरों में भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। बुमराह आपका ट्रम्प कार्ड है, लेकिन उस पे प्रेशर होगा। प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि आपके ट्रेंट पास बोल्ट भी तो है। ट्रेंट बोल्ट को मैं रख रहा हूँ टीम में। हाँ, मैंने अपनी और बात मिचेल दी। मैकनैनिगन, ये टीम मिचेल- रखो यार। नहीं, मैं जो है, मैं 3 ओवरसीज जल्दी बोलो। के लिए जा रहा, मैं धवन कुलकर्णी को खिलाऊंगा। धवन कुलकर्णी बहुत ही अच्छा कैंपेनर है। नहीं, मैं तो देखा मिचेल मैकनैनिगन को खिलाऊंगा, नहीं, उसका ऑप्शन है आप ओवरसीज खिलाने का। आप 2 लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम के साथ नहीं जाओगे, आप एक लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम के साथ जाओगे। इतनी भी स्विंगिंग कंडीशंस नहीं है कि आप 2 लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर्स के साथ जाओ। आप एक नहीं, left- मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से मिचेल मैकलेनिगन और ट्रेंट बोल्ट बैटिंग में भी से- कर लेते हैं ना मिचेल मैकनैनिगन थोड़ी। नहीं, वो ठीक है, वो कर लेते हैं, पर मेरे हिसाब से दोनों में से कोई एक बॉलर ही खेलेगा। वो मेरे को लगता है ट्रेंट बोल्ट को के साथ जाएंगे। पर एक बात है, पहले मैच स्पिनर में। की कमी बहुत खलेगी। हाँ, स्पिनर स्पिनर- सिर्फ एक ही है देखा जाए तो, जो सीजन जो कह सकते हैं पर- वो है कृणाल पर पांड्या। आपके पास बॉलिंग ऑप्शन बेइंतहा है। आप कृणाल पांड्या से बॉलिंग करवाओगे, आप हार्दिक पांड्या से बॉलिंग करवाओगे, आप पोलार्ड से बॉलिंग करवाओगे, आप राहुल चहार से कराओगे, ठीक है। जसप्रीत बुमराह से कराओगे, धवल कुलकर्णी से कराओगे, ट्रेंट बोल्ट से कराओगे। आपके पास 7-8। तो इधर भी तो है जडेजा, केदार जाधव, शेन नहीं, वॉटसन, डीजे मैं ब्रावो। बताता हूँ कि आपको सबसे- क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे बैलेंस टीम, सबसे फ्लेक्सिबल टीम, सबसे पावरफुल टीम मुंबई इंडियंस है, एज यूजुअल है। लेकिन एक चीज नहीं है जो उनके पास, महेंद्र सिंह महेंद्र सिंह धोनी। जी, हम महेंद्र सिंह धोनी बोलोगे आप, मुझे पता था महेंद्र सिंह धोनी बोलोगे, पर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, 1 मैन आर्मी नहीं हो सकता। नहीं, वन मैन आर्मी नहीं है हमारे पास, प्लेयर्स हैं लेकिन लीडर। महेंद्र देखिए, सिंह धोनी 100 भेड़ियों का एक लीडर अगर आप शेर बना नहीं, देना। आप भेड़िए तो मत बोलिए उन टीम को। मैं भेड़िया नहीं, मेरा पूरी बात तो खत्म कहावत करने अच्छी है, देना। मुंबई इंडियंस के फैन 100 बुरा मान जाएंगे, आप प्लीज ऐसे मत बोलिए। सभी को पता है, सब समझदार हैं, आप भड़काने की कोशिश मत करें। 100 भेड़ियों का अगर एक लीडर। अच्छा, आपको क्या लगता है मुंबई में महेंद्र सिंह धोनी के फैन नहीं है? नहीं, फैंस तो और obviously एवरी पूरे- स्टेडियम इन इंडिया इज महेंद्र सिंह धोनी स्टेडियम। वो ठीक आप है, कहीं पर भी चले पर जाएं, सिर्फ पलटन आपको फैन सिर्फ जैसे चेन्नई में नहीं जाने है। की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू गो टू वानखेड़े स्टेडियम, वो 6 याद है या ना? आप वो धो- 6 याद है ना? नहीं, धोनी- इंडिया लिव द वर्ल्ड कप आफ्टर नहीं, वो ठीक है, 28 वो years. हो गया, वो The हो party गया। has started in the अब dressing IPL room, की बात and it है, has been the Indian IPL captain में who has been exceptionally good मुंबई- in the night of the मुंबई final. हमेशा And चेन्नई से बात ऊपर खत्म रहा करना है। And the Indian captain will be exceptionally great again नहीं, on this night of IPL 2020. इसी के साथ हम डिबेट को आज खत्म करते नहीं, हैं। मुंबई इंडियंस जीतने वाला है, ये बोलते रहे। धोनी नाम देखें, कल आएंगे ना फिर सुबह। हाँ, कल सुबह आएंगे ठीक है, एनालिसिस वो के बाद, देखेंगे। वो हम अगले मैच के एनालिसिस में आएंगे, आपको तो बता देंगे आपको कौन पता टीम चल जीता है। जाएगा। पर जो जीतने जीतेंगे वाला चेन्नई सुपर किंग्स। मुंबई इंडियंस ही है, मुंबई इंडियंस। तो आला ले आला, पलटन आलवी आला ले आला। तो इसी के साथ हम आज का ये एनालिसिस खत्म करते हैं। लाइक, शेयर, सपोर्ट
करें इस Yes. चैनल को Please Boys support को। कीजिए, हमारा Crick पहली वीडियो है। Boys। पहली वीडियो है ऊपर से, पर हम सीजन खिलाड़ी लग रहे हैं, हम भी ऐसी बात नहीं है, खराब तो नहीं किया हमने। गुड फर्स्ट टेक एक्टर यार। Yes. अच्छा, इसके बाद आईपीएल का एनालिसिस होगा, उसके बाद इंडिया हाँ, जब कल वाले ऑस्ट्रेलिया मैच- आएगी मैच खेलने के लिए, तो हम आपको लाइव देंगे, क्योंकि हमने टिकट्स बुक कर ली हैं। अगर यहाँ पे अलाउ होता है कि नहीं, क्योंकि हम मेंबर्स हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया हम क्रिकेट उसके। कल आज रात वाले मैच की एनालिसिस करेंगे, और कल जो मैच होगा उस मैच की भी एनालिसिस करेंगे। तो कल की जो वीडियो होगी उसमें आज रात वाले मैच और कल वाले मैच के कॉम्बिनेशंस बताए जाएंगे और एनालिसिस की जाएगी। तो कल जो वीडियो इस चैनल पे आएगी आप जरूर देखें, और ये Crick वाली Boys, वीडियो को लाइक Crick Boys। सब्सक्राइब। देखिए अभी तो हम थोड़ा थोड़ा हम खुद भी सीख रहे हैं यूट्यूब कैसे, ये चैनल हाँ। वैनल क्या होता है, ये क्या नहीं। तो और आप फिर हम सबका सपोर्ट बहुत हाँ, जरूरी है और इस फिर उसके चीज़ बाद के हम लिए। करेंगे ये लाइव कैसे होते हैं, ये क्या होता है। अभी तो आप देखें हमने चैनल पे अपनी प्रोफाइल फोटो नहीं है, कवर नहीं है, कुछ भी जी नहीं है हाँ। अभी तो। जी। फर्स्ट वीडियो है, लेकिन यू कैन सी that Chennai Super Kings will show these boys how it is done. ये Goodbye, मुंबई इंडियंस जितने all the में ना, best. इनका Thank कुछ नहीं you. होता।